बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ में समानांतर श्रेणी का ही चैप्टर समानांतर श्रेणी लेकर के आया हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले चैप्टरों को अच्छे से स्टडी किया था, उसी तरीके से इस चैप्टर को भी अच्छे से हम लोग सीखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी चीज आप लोग सीख रहे हैं उन सभी नोट्स को जो है ना, जितनी बात आप सीख रहे हैं वो सभी जो सीखी हुई बातों को एक नोट्स तैयार कर करके जरूर आप लोग रेडी रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आपके पास नोट्स रहेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन डील होंगे। क्योंकि आज की तारीख में केवल फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, उसके लिए आपको फुल्ली क्या होना चाहिए, उसके लिए फुल्ली आपको थ्योरेटिकल चीजों पे ध्यान देना होगा। आज हम आप लोगों के लिए समानांतर श्रेणी चैप्टर का ही एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से समांतर श्रेणी था, समांतर श्रेणी में क्या था कि यदि पदों में एक समान अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। उसी तरीके से श्रेणी भी वही फॉर्म है, एक रूप है। तो समांतर का मतलब वही, कोई परिभाषा चेंजिंग नहीं होगी, अर्थात समान अंतर मतलब जिन समूहों में समान अंतर पाया जाता है उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग जानेंगे, श्रेणी। क्या? तो श्रेणी, श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। यहां पर प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, उसको अर्थमेटिक सीरीज। चलिए ध्यान देते हैं हम, ये श्रेणी क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले एग्जांपल से हम लोग चलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन खुद ब खुद इससे आप लोग बना लीजिएगा। श्रेणी में क्या होता है, जोड़। श्रेणी का अगर बोला जाए तो जोड़ या घटाव का फॉर्म। तो किसी भी समूह में अगर समान अंतर हो, किसी भी समूह में संख्याओं का कोई भी समूह हो और उसमें अगर समान अंतर पाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समान अंतर होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो सबसे पहला श्रेणी क्या है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या है, एक श्रेणी। ये हमारा क्या है, एक श्रेणी है। क्यों? तो इसमें भी जो अंतर पाया गया वो कितना का, 2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि संख्याओं के समूह में जो समान अंतर पाया जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा कि इसमें चिन्ह क्या हो सकता है, जोड़ या घटाव का हो सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरीके से EDC रहेगा। तो क्या ये भी संख्याओं का श्रेणी है? तो हाँ, श्रेणी है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज। श्रेणी का रूपांतरण क्या हो गया, समूह में क्या होना चाहिए, जोड़ या घटाव का टर्म होना चाहिए। चलिए, तो ये भी है। कैसे? तो 1 के बाद कितना, 3। कितने के अंतर है बीच में, तो 2 के अंतर हैं। कितने के अंतर हैं, 2 के अंतर सभी में पाए गए। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है क्या है, समांतर श्रेणी है। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये भी क्या है, समांतर
श्रेणी है। अब हम लोग ये चीज तो सीखे कि समांतर श्रेणी क्या है। अब एक चीज ध्यान देना है, क्या तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि समांतर श्रेणी के पदों के समांतर श्रेणी के या समांतर श्रेणी के पदों के जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा हो तो उसे श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या है। तो अर्थात श्रेणी समझ गए तो समांतर श्रेणी भी हो जाएगा। मतलब समांतर श्रेणी के पदों के जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा हो उसे क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पर। अब यहां पर देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो श्रेणी तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जोड़ और ठीक है घटाव का प्रक्रिया। तो इसका अगर दूसरा डेफिनेशन भी अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि संख्याओं के एक निश्चित क्रम के मध्य जोड़ या घटाव चिन्ह लगे हों तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अगर कोई पूछ दिया जाए कि श्रेणी का मतलब क्या है तो आप लोग बताइएगा संख्याओं के एक निश्चित क्रम के मध्य जोड़ या घटाव का चिन्ह लगे, है ना। अर्थात चिन्ह लगा रहे, है ना। चिन्ह लगे या फिर लगा रहे, लगा रहा हो या लग रहा हो, ठीक है। ऐसे फिर से एक बार देखते हैं। संख्याओं के एक निश्चित क्रम के मध्य जोड़ या घटाव, है ना, का चिन्ह हो। जोड़ या घटाव का क्या हो? चिन्ह हो, ठीक है। जोड़ या घटाव क्या हो? चिन्ह हो। तो उसे क्या कहेंगे? श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो सकता है क्या? 5, 10, 15, 20, 25 etc। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 7, 14, ठीक है, और यहाँ 21 etc। तो क्या सर गुणज ही होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए C1 के बाद आपका हो गया 5 के बाद आपका हो गया 9 के बाद आपका हो गया 30। यहाँ कोई गुणज है? नहीं। इसलिए आप लोग माइंड में, दिमाग में ये मत ख्याल लाइएगा कि हाँ गुणज है तो वो ही केवल होगा, अगर गुणज नहीं रहेगा तो नहीं होगा। नहीं, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है और ये भी समांतर श्रेणी है। श्रेणी का मतलब होता है पदों का योग, ठीक है। ये आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि समांतर श्रेणी और श्रेणी दो अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या होता था? बीच में प्लस चिन्ह नहीं होते थे, ठीक है। बीच में क्या होते थे? प्लस चिन्ह नहीं होते थे। और ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। अब आप
आप लोग के दिमाग में ये भी बात आ रहे होंगे कि सर प्लस का चिन्ह रहेगा तब ना, नहीं, माइनस का भी चिन्ह हो सकता है। तो हम दोनों पे चलते हैं। पहले तो ये लेके चलते हैं आपको, क्योंकि 7, 12 और 17 ये है, और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं 7, तो यहां पर लेके चलते हैं -7, -12, -17। क्या इसमें जो माइनस चिन्ह लग गया यहाँ पे और यहाँ प्लस चिन्ह है, तो दोनों की श्रेणी में जोड़ेंगे तो कोई अंतर पाया जाएगा? तो कभी नहीं अंतर पाया जाएगा। कैसे? तो देखिए, पहला श्रेणी का पता लगाना है कि श्रेणी में है कि नहीं है। तो बस सीधा बात है, क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 पर आप लोग डील कीजिए इसको। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया है। अगर कोई बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब्सक्राइब के पास जाइएगा और वहां क्लिक कीजिएगा। आपको पिछले क्लास के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। अब देखते हैं फिर से यहाँ पे। ठीक है, ये तो प्लस वाला है, इजी हो जाएगा। माइनस वाला पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का थोड़ा कहते हैं कि माइनस से बहुत प्रॉब्लम होता है सर। तो देखते हैं, A2 का दूसरा स्थान, पहले स्थान पर कौन है? A1। दूसरे स्थान पर कौन होता है? A2। तीसरे स्थान पर कौन होता है? A3 है। तो A2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। A1 की जगह पे क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर -12 आगे में लगा रहेगा, बराबर A3 है। A3 का मान क्या है? -17 है। और क्या है यहाँ पर? तो माइनस क्या? 12। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। -12, ठीक है, -12 और माइनस +7 बराबर -17 और प्लस प्लस और यहाँ पर क्या? 12। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो -5। अर्थात हाँ, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो श्रेणी समझ में आया था। हम लोग क्या पढ़े श्रेणी के बारे में? तो संख्याओं के एक निश्चित क्रम के मध्य जोड़ या घटाव का चिन्ह हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखते हैं यदि आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का उपयोग क्या है, तो उपयोग है कि पद ज्ञात करना। ठीक है, चूंकि गॉस साहब थे, बहुत ही रोचक इसमें कहानी है। गॉस साहब ने ही समांतर श्रेणी का निर्माण किया। अब हुआ क्या था कि जब क्लासरूम में बैठे हुए थे, ठीक, तो उनके शिक्षक ने पूछा उनसे कि बताओ कि स्कूल में प्राकृत संख्या में बच्चे बैठे हैं तो उसका योग क्या होगा। उन्होंने योग निकाल करके तुरंत दे दिया और उन्हीं के तहत ये समांतर श्रेणी जो है, उन्हीं के फॉर्मूले पर ये आपका पढ़ा जा रहा है। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी, ध्यान देना, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग पदों का योग ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो समांतर श्रेणी, इसका उपयोग किसके लिए? तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट, Sn बराबर क्या होता है? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n
-1 यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां दोनों फॉर्मूले में देखिएगा n का मतलब क्या, तो संख्या पद, और a का मतलब क्या, प्रथम पद, और d का मतलब क्या, सार्वंतर, और यहां पर क्या दिया हुआ है, l का मतलब क्या, तो यहां पर l का मतलब आपका हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद। और n तो हो गया हमारा Sn का मतलब क्या है, तो पदों का योग है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या, तो समांतर श्रेणी, इसका उपयोग पदों का, है ना, पदों का योग ज्ञात करने में किया जाता है। और Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, है ना, जहां n का मतलब क्या, संख्या पद होता है, a का मतलब क्या, प्रथम पद, d का मतलब क्या, सार्वंतर, l का मतलब क्या, अंतिम पद, और Sn का मतलब क्या, पदों का योग। ये तो क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है, यदि श्रेणी 5, 7, 9, 11, है ना, 5, 7, 9, 11 हो तो 25 पदों का योग ज्ञात करें। पच्चीस पदों का योग ज्ञात करें। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, तो यहां पर Sn बराबर, पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहां देखिएगा क्या, तो a का मतलब क्या है, तो हम बताए थे जो पहला पद होगा उसे a कहेंगे, ठीक, जो दूसरा पद होगा उसे b कहेंगे, मतलब a2, तीसरा पद होगा उसे a3, इस तरीके से पद हो जाता है। तो a पद हमारा पहला पद कौन हो गया, 5, और n का मान हमारा क्या हो गया, तो n का मान हो गया 25, और d का मान हमारा क्या हो गया, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या था, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा क्या है, 7 है, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, पहला पद क्या है, 5 है। चलिए a हमें पता है, n पता है, d पता है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो इसीलिए Sn बराबर n/2 25/2, 2a का मान क्या 5 प्लस n का मान कितना 25 इंटू 1, और यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 25 - 1 इंटू, है ना, d का मान क्या आ जाएगा 2 आ, 25/2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, 25 में से 1 जाएगा कितना 24, और क्या आ गया निकल करके सामने 25/2, यहाँ 10 और यहाँ 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 48। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 25/2 और यहाँ पर 10 और 48 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 58। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4 1 मिनट 2, है ना, तो 2 मरतबे हो गया ऐसे
और आपका कितना, तो 2 और 9 हो गया। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, 25 और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आंसर। इस तरीके से हम लोग ने क्या निकाल लिया, SN निकाल लिया। क्या ज्ञात कर लिए हम लोग, SN निकाल लिया। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यदि श्रेणी 5 + 7 + 9 + 11 प्लस है ना डॉट डॉट हो, तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो SN बराबर क्या कर दिए, n/2 2a + n-1 × d। इस श्रेणी में a का मान क्या, 5, n का मान, तो वहां पद है ना 25 पद, 26 पद, 5 पद, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वो m है। n का मान 25 हो गया, d का मान क्या हो गया, 2 - a1 7, दूसरा पद 7, पहला पद क्या 5, लेस किए 2 आ गया। SN बराबर n/2, n के जगह पे क्या था 25/2, 2 तो 2 दे दिए। यहाँ पर किसका संबंध होता है, गुना का दिए। a के जगह पे क्या वैल्यू है, 5 है, 5 दिया गया, प्लस n का मान कितना 25 किए, माइनस 1 दिए, इनटू d का मान कितना 2। उसके बाद क्या किए, सॉल्व किए। क्या, SN बराबर 25/2, यहाँ 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 प्लस यहाँ 25 में से 1 गया 24, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई। SN बराबर 25/2 10 प्लस 4 है ना, 24 को 2 से मल्टीप्लाई 48 ऐड कर दिए, रिजल्ट हो गया। इसको कैलकुलेशन करके रिजल्ट देंगे। आगे देखिए, अब एक चीज हमें समझ में आ गया कि श्रेणी का क्या काम है। श्रेणी का काम क्या है, तो योग निकालना। ठीक है, अब यही 4 चीज में से एक चीज गायब रहेगा हमेशा, और वही चीज निकालना है। 4 चीज है ना, कौन 4 चीज, यही कौन, SN बराबर है ना n/2 2a + n-1 × d। यही 4 चीज, जैसे SN एक पदों की योग हो गया, पदों का योग हो गया, n संख्या पद, a प्रथम पद, n की संख्या पद, d। तो आपका 4 गो टर्म है इसमें। ठीक है, एक तो SN का मतलब क्या, पदों का योग, n का मतलब क्या, संख्या पद, a का मतलब क्या, प्रथम पद, और d का मतलब क्या, सारणी। यही 4 चीज में से एक चीज आपको नहीं रहेगा और ज्ञात करना। अब देखिए कुछ फॉर्मूले पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब यहां पर देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3, या फिर 3 बोल सकते हैं, 3। यदि है ना, यदि प्राकृत संख्याओं का श्रेणी हो, तो अब किस संख्या का श्रेणी हो, प्राकृत संख्या का श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या का श्रेणी होगा तो क्या करें, तो बस टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यदि प्राकृत संख्या का श्रेणी हो, लेकिन कहां से हो, यदि प्रथम, मतलब कह सकते हैं कि यदि प्रथम प्राकृत है ना, क्या, तो प्रथम प्राकृत, यदि प्रथम है ना, यदि प्रथम प्राकृत संख्याओं का श्रेणी हो। ऐसे फिर से एक बार लिखते रहे ताकि मिस्टेक ना हो आप लोग से। यदि प्रथम प्राकृत संख्याओं का श्रेणी हो, तो यदि प्रथम प्राकृत संख्याओं का श्रेणी हो तो क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN बराबर 1/2 n × n+1। ध्यान रखना, ये सर फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो देखिए
अगर बात करते हैं तो यूज कर लेते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब प्रथम प्राकृत माने शुरू से, प्रारंभ से 1 2 3 4 5 etc। अब Sn पे यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, है ना। यदि प्रथम प्राकृत संख्याओं का, है ना, क्या हो, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिए। तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? तो देखिए n/2 2, a का मान कितना 1 प्लस, है ना, n-1, b का मान कितना 1। कैलकुलेशन n/2 2 प्लस n-1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? n/2 2 में से एक, है ना, तो क्या हो जाएगा n+1, अर्थात क्या रिजल्ट आ गया 1/2 n और n+1। किसका? Sn। किसका Sn? मतलब प्राकृत संख्या का अगर योग निकालने की बात आ जाएगी तो सीधे कौन फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग को जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बता दिया गया ताकि आप लोग अच्छे से सीख जाइए कैसे होता है। तो प्राकृत संख्या का योग अगर हम बैठाते हैं फॉर्मूले पर भी तो ऐसा बैठेगा, और अगर डायरेक्ट भी अगर करते हैं कि यदि प्रथम प्राकृत संख्या का योग, है ना, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो आराम से हम लोग इजी वे में Sn बराबर हाफ n इंटू n+1 पे बैठा सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में अगला पॉइंट, फॉर्मूला 4। फोर नंबर क्या है? तो प्रथम, है ना, प्रथम विषम, प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र। प्रथम विषम, है ना, प्रथम विषम संख्याओं का योग, अर्थात यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम विषम संख्याओं का मतलब हो गया प्रारंभ से 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से नंबर यदि हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए? तो उसके लिए Sn बराबर क्या? तो सीधे n², यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 1 3 5 का योग बताएं तो यहां शुरू से दिया गया है, तो 1 3 5 7 कितना टर्म है? 3, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब क्या 9 आपका रिजल्ट हो गया। अगर जोड़ेंगे आप तो भी क्या हो जाएगा 9 ही आएगा, 3 और 1 4, 4 प्लस, है ना, 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये तो छोटा था तब ना जोड़ दिए, अगर बड़ा रहेगा तो कैसे जोड़ सकते हैं? तो बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे। पदों का योग पूछे तो कितना, 3 गो पद है जी, तो 3 पद बस 3 का स्क्वायर, 4 पद रहेगा 4 पद का स्क्वायर। जैसे फिर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 का योग बताएं, तो सीधे आंसर Sn बराबर क्या n²। कितना पद है 1 2 3 4 5 6
सीधे कर दें क्या, 6 का स्क्वायर कितना 36। कैसे अब आया, इसको अगर ऐड भी करते हैं दूसरा मेथड जोड़, तो 3 और 1 4, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, अब 25 11 36 अगर जोड़ेंगे तब भी ये। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से हम लोग क्या क्या सीखें। तो पहले तो समानांतर श्रेणी क्या है उसके बारे में क्लियर हो गया कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर है ना, समांतर श्रेणी के योग को, समांतर श्रेणी के योग या घटाव को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या सीखें, तो बस दो फॉर्मूला, और क्या क्या दो फॉर्मूला था, तो एन बराबर क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या, तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये था, कौन था, एन बराबर n/2 और a प्लस a। इस तरीके से आप लोगों का समांतर श्रेणी का थ्योरी कंप्लीटली खत्म हो गया। अब आप चैप्टर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चैप्टर में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद, थैंक यू।